वाला मालिक है, बाकी उसकी मर्जी मौला की। हम सब इतने जो लोग बैठे हैं उस मालिक से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा फर्ज है कि हम दुआ करें, आगे उसकी मर्जी, उसने क्या करना है, वो मर्जी का मालिक। तो हम सब उनके लिए दुआ की है जो ऐसे तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं, चाहे वो मालिक को मानते हैं या नहीं मानते। ये नहीं देखता मुरीद, ये देखता है कि सब मालिक की औलाद है, मालिक सबका भला कर। सो आप सब ने नारा लगाया होना, जो ऐसे तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं, ऐसा कुछ होने की संभावना, आगे राम जाने, उसकी मर्जी, हमारा फर्ज है दुआ करना। सो ये ख्याल में आई थी बात। अब हैं आपके सवालात, तो डॉक्टर साहब जी बोलिए फिर। जल्दी तेरा ही आसरा। ओम सेती आश्री गंगानगर से, श्रद्धा विश्वास किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है जी? सेवा, सुमरन और जितना हो सके सबका सत्कार करें। प्रवीण इंसान, क्या इंसान को भगवान को पाने के लिए सभी इंद्रियों पर काबू पाना जरूरी है जी? नूरी स्वरूप के दर्शनों के लिए जरूरी है। नाम नहीं लिखा, सभी माफ कीजिए पक्की समितियों के जिम्मेवार अपने खर्च के लिए संगत से रुपए लेते हैं, क्या लेने चाहिए या नहीं जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर वो लेते हैं, कोई उन्हें किराया भर देता है, तो उनकी सेवा उनकी और किराए वाले की सेवा अलग से सेवा बनती है, लेकिन वैसे नहीं देना चाहिए। रामनाथ बराड़ा से, लोग घरों में, दुकानों में या गाड़ियों में 5 मिर्च 1 नींबू बांधते हैं, इसका क्या मतलब है? शायद उनके ज्यादा होते होंगे, बाकी और मतलब क्या होना था इसका। वरिंदर सिंह, रूह दी चढ़ाई वेले किवें अनुभव होता है? हाँ, तुसी करके देख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आनंद लज्जत आती है उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अरबा खरबा गुना बढ़ के नशा आता है, खुशी आती है, परमानेंट रहती है, लज्जत बढ़ती जाती है और 10वां द्वार खुलते ही परमानेंट हो जाती है। आज होली की खुशी में बटरलाइन ब्लॉक के बच्चे 17,811 रुपए दीन दुखियों की मदद में भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहे हैं और हॉस्टल में होली खेलने के लिए अर्ज करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। मालिक खुशियां बख्शे, आप सेवा में, सुमरण में, अच्छे नेक कामों में आगे बढ़ो, मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, बाद में प्रसाद ले लेना बच्चों, शाबाश, आशीर्वाद। हाँ, बहुत हैप्पी होली आपको भी हैप्पी होली बेटा, आशीर्वाद। देखेंगे बेटा, टाइम के अनुसार जरूर देखेंगे, आशीर्वाद आशीर्वाद। अजय कुमार भिवानी से, हमारी भक्ति में श्रद्धा है, लेकिन कई बार गहरी भक्ति में लीन होते हुए कार्य संपूर्ण नहीं होता, तो महाराज जी मन में भक्ति के प्रति गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती होती नहीं, कृपया समझाएं। ये मन है जो आपका जालिम हावी हो जाता है, वरना भक्ति तो काज संवारती है, बिगाड़ती नहीं। सुमन लिटिल रोजित से, मेरे मम्मी पापा मेरा रिश्ता नॉन सत्संगी से कर रहे हैं, लड़के के पापा ने आपसे नाम शब्द ले रखा है पर विश्वास नहीं है, घर वाले जमीन देकर रिश्ता कर रहे हैं, मार्गदर्शन करें जी। भाई अच्छे नेक घर में हो तो अच्छा है, बाकी सुमन करें बेटा। गोपी कृष्ण श्री गंगानगर से, सारे बुरे कर्म मन करवाता है तो सजा आत्मा को क्यों मिलती है, हालांकि परमात्मा सब जानता है कि दोषी कौन है? भाई ये बहुत बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि आदमी खुद मुख्तियार होते हुए सुमन करके मन को रोकता क्यों नहीं? अगर नहीं रोकता, आत्मा क्यों नहीं रोकती? ये शरीर ऐसा उसको मिला है, इसलिए उसको सजा भोगनी पड़ती है। जयचंद इंसानाथ श्री चोपटा से, सुना है इतिहास में किसी भी संत महापुरुष ने अपना स्वयं का स्वरूप नहीं पहना जैसा कि आप जी ने किया है, कृपया हमारा भ्रम दूर करें। हाँ, अच्छी बात है, पूछा करो। हमने अपना स्वरूप थोड़ा ही पहना है, परमपिता ने कहा है हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, इसलिए उनका ही पहना है। आप इसे हमारा मानते हैं, हम तो अपने सदगुरु का मानते हैं, क्योंकि उनके वचन ऐसे हुए हैं। सुनील इंसान संगरूर से, गुरुजी पिछले दिनों लुधियाना में एक औरत को जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था, ऐसे कुकर्म करने वालों को का क्या होगा जी? भाई नरकों में भयानक सजा भोगनी पड़ती है। इनका अगला प्रश्न है कि आज होली के इस अवसर पर प्रहलाद भक्त के बारे में भी कुछ बताएं जी। भाई प्रहलाद भक्त की वैसे इतिहास गवाह है, उन्होंने जैसी भक्ति की, जिस भगवान को माना, तो उनपे बहुत जुल्म ढाए गए, उनको रोका गया और राक्षस प्रवृत्ति के उनके माँ बाप थे, लेकिन आखिर में जीत प्रहलाद की हुई और उसका नाम अमर हो गया इतिहास में। सो मालिक के नाम की महिमा है, उसी की चर्चा हम कर रहे थे कि नाम जो जपेगा उसी का नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है और लोग सदियों तक उसको याद रखते हैं और उसके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। पत्रकार अशोक रतिया से, गत दिवस जापान में विनाशकारी घटना हुई, पिताजी आप जी द्वारा डेरे द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को वहां मदद की पेशकश का पत्र लिखा गया, इसका प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या जवाब आया और कब शहनशाही फौज शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स
वहां पर मदद करने के लिए रवाना होगी जी। ये जुम्मेवार बता सकते हैं, हमें तो कुछ बताते नहीं ये लोग। क्या हुआ भाई, उसका कोई जवाब आया, क्या हुआ? ये कहते हैं जी प्रधानमंत्री जी को लिखा, राष्ट्रपति जी को लिखा और जापान की एम्बेसी को लिखी लेटर की जो चाहिए। हमारी साथ संगत हर तरीके से साथ देने को तैयार है, कोई जवाब नहीं आया आगे से। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, गुरुजी एक जीव को यह कैसे पता चले कि वो अपने गुरु मुर्शिद के प्यारों में कौन से नंबर पर है? वो अपनी रैंक सुधार कर एक नंबर पर कैसे पहुंच सकता है? ये रैंक का चक्कर ना चलाओ तो अच्छी बात है। आपको क्या पता एक नंबर पे एक है कि करोड़ है, ये तो मालिक जाने। क्योंकि ये रूहानियत में कोई एक दो नहीं होते, क्या पता कितने होते हैं, ये तो राम जानता है, सतगुरु मौला जानता है। अरे तो आप बस सुमन करो, अच्छे नए काम करते रहो। जैसे जैसे आपके अंदर की बुराइयां हटती जाएंगी, आप और ज्यादा खुशियां हासिल करते जाओगे। रतनदीप इंसान, जब हम अमरूद तोड़ने की सेवा करने जाते हैं तो सेवादार तोते के खाए हुए अमरूद खाने को कहते हैं, हम वो अमरूद खाएं या नहीं जी? कौन सेवादार कहते हैं कि तोते के अमरूद खा लो? हम तो खुद तोते के खाए अमरूद काट के खा लेते थे, उसमें क्या लगा होता है? रघुवीर सिंह चामल से, जो लड़के लड़कियों का आपस में आकर्षण होता है वो इससे वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, ये आकर्षण ही न हो, इसका कोई उपाय बताएं। तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी भाई? भगवान जो करता है सही है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सुमन के द्वारा संभव है। नाम नहीं लिखा। गुरुजी जब साध संगत राजनीतिक विंग के 1 या 2 मेंबर साध संगत के पास जाते हैं तो क्या साध संगत को उनकी बात माननी चाहिए जी? 1-2 का नहीं, कितने का कहा है कम से कम? नहीं, जो इकट्ठे जाएं, बात कहें, उनकी सुनो, आपस में बैठ के राय करो। कम से कम 4 या 5 कहा है, तो ऐसे नहीं कोई गुमराह कर सकता है, पूरा ध्यान देना है आपने। तो वो जितनी भी उनकी 4 या 5 कहा है तो वही जाएं, और वो आपस में रहे मशवरे के लिए, साथ से रहे मशवरा करो, फिर आप बात करो। या उनसे आपका अपना काम धंधा करवा लो कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो वो जाके काम करवाएं आपका, इसलिए आप लोगों ने ही उनको चुना है। बलविंदर इंसान रेवंद कला से, बेपरवाह शाह मस्ताना जी दे वचन उन्हां दे पवित्र ग्रंथ च लिखे ਹਨ, ਜਦੋਂ जीव नाम सिमरन करता है ਤਾਂ ਕਾਲ इस शरीर च कोई नुक्स पा दिंदा है, जिवें कोई बीमारी ਜਾਂ होर परेशानी। प्यारे पिताजी मेरे नाल भी बहुत चिरां तो ऐसा ही हो रहा है। ऐसा टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। सुमन करोगे तो पता नहीं जन्मों जन्मों की बीमारियां कट जाती हैं। सिमरजीत कौर इंसान हनुमानगढ़ जंक्शन से, पूज्य पिताजी मेरे बच्चेदानी में रसोली थी, डॉक्टर कहते थे कि तेरे को बच्चा नहीं होगा और बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने पिताजी प्रसाद लिया और आप जी की दया मेहर से 2 लड़के हुए जी, आशीर्वाद चाहते हैं। यही तो है मालिक का रहमो करम भाई, जो सिमरण करे तो कोई कमी नहीं रहती, करने वाला मालिक है बेटा, हम तो काकसार हैं। लव कुमार इंसान सरसा से, पूज्य पिताजी क्या संत महात्मा रूह की किसी भी जूनी में मोक्ष मुक्ति करा सकते हैं जी? भाई इस इतिहास गवाह है, वो चाहे तो पत्थरों को तार देते हैं। इनका अगला प्रश्न, 84 लाख जूनिया काल ने बनाई है या दयाल ने बनाई है जी? भाई ये सारा सिस्टम मालिक के हुक्म से ही हुआ है, चाहे उसका जरिया काल बना, कोई भी बना, लेकिन ओंकार के उस परमपिता परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये हकीकत है। नाम नहीं लिखन का प्रश्न, जो लड़के लड़की माता पिता की सहमति के बिना कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं, क्या वो गुनाह है जी? भाई यही है कि माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चा अगर ऐसा कह रहा है और दोनों बच्चे सहमत हैं, परिवारों को भी सहमत होना चाहिए, क्योंकि कर्म अपने आप भरते फिर, आप तो कोई फिर दोषी ही नहीं, क्यों चक्रों में पड़ते हो। केशवानंद इंसा रामपुरा फुल से, मेरा पोता गंड मुला विच पैदा होया है, साडी बरादरी विच इसका वहम किया जाता है, पर असी तुहाडी पावन सिक्खा दे चलदे होए नारा लगा के वहम करना छड़ दिता और फिजूल खर्चा ना करते हुए दीन दुखिया की मदद में 5100 रुपए जमा करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करो, चाहे गंड मूला च पैदा होए, चाहे ठंडे टाइम पैदा होए, अच्छे संस्कार दो, अच्छा ही बनता है, हमें चक्कर च ना पाओ, सिमरण करो, अच्छे संस्कार दे ही चलो, बस ठीक ठाक। दुर्गा सिंगला पत्रकार अजीत मुणक से, पूज्यता जी पिछले 2 महीनों में मुणक व इसके आसपास हुई 10 दुर्घटनाओं में गंभीर 25 व्यक्तियों को शास्त्रम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के ब्लॉक मुणक के सदस्यों ने रोड एक्सीडेंट में इन व्यक्तियों को उठाया, जिसमें से 23 व्यक्तियों को बचा लिया गया जी, और इस उपकार का पूरे इलाके में आप जी की प्रशंसा हो रही है। शाबाश बेटा शाबाश, सारे नौजवान मिलके ऐसे ही करना शुरू कर दें
तो कमाल ही हो जाए। मालिक ने बहुत रहमत की, उन सब सेवादारों को प्रसाद देना भाई। संपूर्ण सिंह पूज्यता जी, आप जी के चरणों में विनती है कि जब सुबह सिमरन करने बैठता हूं तो 25-30 मिनट बाद बहुत अधिक उबासियां जमाइयां आने लग जाती है और सिमरन में बाधा पड़ जाती है। चलते फिरते सिमरन करते रहा करो, और जब भी ऐसा हो तो थोड़ा फिर लगे रहो कि नहीं, हटो ना कि कोई बात नहीं, मन और अंदर से पूरा जोर लगाओ कि मैंने आवासी आने नहीं दी, मैंने लेनी नहीं आवासी। सुमन करोगे तो आत्मविश्वास इतना होता है कि आप उसे रोक सकते हैं और फिर सुमन चलने में बाधा नहीं आएगी। इनका दूसरा प्रश्न है, सत्संग मजलिस या सिमरन करते समय आंसू आना क्या वैराग्य होता है? जी हाँ, अगर सत्संग ही सुन के और सतगुरु पीर फकीर को देख के ऐसा आता है तो वो वैराग्य ही होता है। नाम नहीं लिखा पूज्यता जी, कई सेवादार या सत ब्रह्मचारी सेवादार यहाँ रहते हैं, आपसे प्यार लेते हैं, आप उन्हें पढ़ाते हो, लिखाते हो, पालते हो, बड़े होकर वो या जब उनका दिल नहीं लगता यहाँ से जाकर शादी करवाकर कहीं नौकरी वगैरह करने लग जाते हैं, वो निंदा बुराई क्यों करने लग जाते हैं? दूसरों को गुमराह भी करते हैं। उनको दोनों जहानों में सजा मिलनी चाहिए, सुखी कभी नहीं रहने चाहिए। गुरुजी, कई अपने आप में पुराने प्रेमी कहने वाले दूसरों को आपसे दूर करते हैं, भड़काते हैं, ऐसी बातें करते हैं जैसा आपका कंट्रोल भी उनके पास हो। ऐसे लोगों को जल्दी सजा दो, बख्शना मत जी। सजा तो भाई देना उस परमपिता परमात्मा करतार का काम है। हम तो दुआ करते हैं मालिक सद्बुद्धि दे, पर इतिहास गवाह है ऐसे लोगों का खुद का तो क्या कुलों का भी नाश हो जाता है, ऐसा इतिहास गवाह है। तो मालिक से जोड़ना सैकड़ों गौओं से पुण्य करने से बड़ा है फल, और उससे तोड़ना सैकड़े गौ घात करने से बढ़ के महापाप है। जीते जी भी एक टाइम नरक भोगेंगे और मरणोपरांत भी। पर हम तो दुआ करते मालिक ऐसा समय उन पे ना आए, उनको सद्बुद्धि दो, वो आप खुशियां हासिल करते हुए मालिक तेरी गोद में समाए। बलबीर इंसान पटियाला से, मेरे पोते को सांप ने डस लिया था और वो मर गया, पर अब 10 महीने के अंदर अंदर मेरी बहू को 4 बार सांप काट गया है, सांप दिखाई भी नहीं देता, क्या करेंगे? भाई किसी अच्छे जोगी को दिखा के बुला के, कोई जानकर माहिर हो वो पकड़वा लें, वो दूर छोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं है, सुमन करें और सारे परिवार में नाम चर्चा करवाएं, सुमन किया करो सुबह शाम। कोई ऐसा कर्म होता है लिखा तो वो दूर हो जाएगा। मक्खनजीत कौर इंसान पूज्यता जी, आप जी की रहमत से दाद प्रोग्राम का प्रसाद लिया था और आप जी की रहमत से बेटा हुआ है, और इस खुशी में 5000 रुपए दीन दुखियों की मदद में बैंक में जमा करवाते हैं। जिनको दृढ़ विश्वास है बेटा, दात प्रोग्राम है या कोई भी जिसमें आप परमार्थ करते हैं, जिनको दृढ़ विश्वास है फल उसी को मिलता है कि देने वाला मालिक। बनवारी लाल इंसान मुक्तसर से, मेरे गुर्दे में पथरी थी, दुखी था। आप जी ने गुड़गांव सत्संग के दौरान प्रश्न उत्तर के समय फरमाया कि ज्यादा पानी पीने से न पी सको तो कच्ची लस्सी बनाकर पीने से पथरी निकलती है। टीवी के माध्यम से वचन सुने, कच्ची लस्सी बनाकर लगातार पीता रहा। अगले दिन ही आप जी की रहमत से पथरी पेशाब के द्वारा निकल गई। बस माने की गति कही न जाए बेटा, हम तो जो सतगुरु कहता है वही आपको कह देते हैं, और आप सुन के 100% मान लेते हैं तो मालिक रहमतें लुटा देता है। पूज्यता जी, मलोट से कुछ लोग नशों का सेवन करके अपना काम करते थे, लेकिन नाम लेने के बाद जब वह बिना नशे के काम करने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी काम करने की शक्ति पहले से 1.5 गुना बढ़ गई है, और उनसे प्रेरित होकर आज भी एक बस 50 लोगों की नामदान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो आप लोग भी बेटा सुमन करना, दृढ़ विश्वास रखना, तो मालिक वैसे ही ये रहमत आप लोगों पे भी करेगी। और जो लेके आए हैं, जो इसका कारण बने हैं, उनको लाए हैं समझा बुझा के, उनके घरों में भी मालिक माला माल करते हैं। बस वचनों पे रहो। विजय इंसान गुड़गांव से, कोई अगर भोली भाली संगत का फायदा उठाता है उसको रूहानियत में क्या सजा मिलती है? बहुत भयानक। सतब्रह्मचारी कानाराम इंसान, जब मैं शास्त्राम जी शाह मस्ताना जी धाम में रहता था तो एक बार ज्यादा बीमार होने पर शहर से दवाई ले रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज यहाँ से नहीं हो सकता, आपको जयपुर जाना पड़ेगा। पूज्यता जी, आप जी से मिला तो आप जी ने प्रसाद देकर कहा कि दवाई अपने अस्पताल से ही लेनी है। इसके बाद यहीं से ही दवाई लेकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और इस खुशी में 10,107 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा करवाते हैं। जी बेटा, जो दृढ़ विश्वास करता है और मालिक जरूर भला करते हैं बेटा, हम तो खाकसार हैं, करने वाला मौला दाता है। आशीर्वाद। बलजीत सिंह पूज्यता जी, जो आप जी प्राणायाम नाल सिमरन करने का तरीका बताते हो जी, वो खाली पेट ही करना है या फिर रोटी खाने तो बाद भी कर सकते हैं? नहीं, खाली पेट ज्यादा कारागार साबित होता है। सुबह जो तुम फ्रेश होने हो, जब आप बाहर टॉयलेट वगैरह जाके आते हो, उसके बाद हाथ मुंह धो के उसको करो 25 बार कम से कम। दोपहर की रोटी से पहले करो, तब तक नाश्ता हजम हो जाता है, यानी एक तरह से आप खाली हैं उस समय करो। रात की रोटी से पहले यानी खाली पेट ही मुख्यतः वो ज्यादा फायदा करेगा।
नाम नहीं लिखा। पूर्ण सतगुरु पर दृढ़ विश्वास व अंधविश्वास में क्या अंतर है जी? पूर्ण सदगुरु पे अंधविश्वास ही नहीं होता, पहले आपको ये बता दें। दृढ़ विश्वास ही होता है। अंधविश्वास तो कुरीतियों पे होता है, पखंडों पे होता है। नीरू इंसान, अगर एक इंसान बेईमानी से पैसे कमाता है और सारा पैसा परमार्थ में लगाता है तो क्या इसमें उस इंसान को परमार्थ का फल मिलता है जी? बेईमानी से पैसा कमा के सारा ही दीन दुखियों मदद में लगाता है, फल तो उसको मिलता है, पर हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आप अगर इससे लाखों रुपए लगा रहे हो चाहे 1000 लगा देना, बेईमानी करनी छोड़ दो। रणधीर इंसान भट्टू से, शाह मस्ताना जी धाम में कालबूत के हाथों में बेड़ियां नहीं है परंतु शास्त्राम जी धाम में कालबूत को बेड़ियां पहनाई गई है जी, ऐसा क्यों है जी? कहां बेड़ियां हैं, बड़ा नोट किया भाई। शाह मस्ताना जी धाम में कालबूत के हाथों में बेड़ियां नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पर है, यहाँ पर हैं। आप फिक्र ना कीजिए, जिसने नाम ले लिया मालिक ने तो काल को बांध लिया, चाहे बेड़ियां हैं चाहे ना है। दीपिका जैन, पूज्यता जी डॉक्टरों ने कैंसर बताया था, फिर मैंने दांत प्रोग्राम का प्रसाद लिया, बीमारी वाला प्रसाद लिया, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं। ये मालिक की रहमत है, वरना कैंसर जैसे भयानक रोग डॉक्टर मानते कि खत्म होते नहीं, पर दृढ़ विश्वास, अच्छे संचित कर्म, दृढ़ और सुमरण वचनों को मानना तो कर्म कट जाते हैं। नाम नहीं लिखा, जिस माँ बाप को बेटा खर्चा नहीं देता और उसकी बेटी देना चाहे तो क्या माँ बाप द्वारा बेटी से ले लेना ये सही है जी? माँ बाप अगर इतने हालात में नहीं है कि वो कमा नहीं सकते तो बेटी भी बेटे जैसी ही होती है, वो भी अगर माँ बाप का संभाल करती है तो उसमें लेने में हर्ज नहीं होता। शमशेर इंसान, गांव सिवानी, बोलान ब्लॉक, उकलाना से, मेरा बड़ा लड़का साहिल उम्र 8 साल, इसी 6 मार्च को एक्सीडेंट हो गया था। हम उसे नजदीक अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में ले गए, वहां डॉक्टरों ने एडमिट नहीं किया और हिसार के लिए रेफर कर दिया, और हिसार के जिंदल अस्पताल में भी डॉक्टरों ने एडमिट करने से मना कर दिया, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। इस हालत में बच्चे को देखकर सारा परिवार रो रहा था और सतगुरु से अरदास लगा रहा था कि बच्चे की रक्षा करो। तभी सड़क सेवा के लिए मुझे संदेश आया और मैं सड़क सेवा पर चला गया और आप खुद बच्चे के साथ पीजीआई चंडीगढ़ गए। आपने रास्ते में ही बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। चंडीगढ़ पहुंचे तो बच्चा ठीक ठाक नजर आया और डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा तो ठीक है, आप यहां पर क्यों लेकर आए हैं? तो हम ऐसे तो नहीं कहते कि भाई अब आगे से सैकड़े गुना बढ़ के फल मिलता है, आप सिर्फ खड़े आके सेवा पे, वो सेवा है लेकिन आप खड़े रहे और वो देखो मालिक ने कितना बड़ा कर्म काट दिया, करने वाला मालिक। सो वही दया का सागर है, पता नहीं किसके कर्म कैसे कैसे काट रहा है, जीव को बुला के कैसे कैसे उसके भयानक कर्मों को कंकर में बदल रहा है, ये वो मौला जाने, हम तो भाई सेवादार हैं। काफी जगह से सेवादार नाम और जाम वाले जीवों को लेकर आए हैं, आप जी का आशीर्वाद। उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद लेना और मालिक रहमो कर्म से सबको नवाजे, आशीर्वाद आशीर्वाद। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी। सिमरन इंसान सरी बीसी कनाडा से, सच को रोकने के लिए इतने यत्न क्यों किए जाते हैं और सच का बुरा प्रचार क्यों किया जाता है, जबकि सच पर चलने वाले लोगों के साथ सरेआम चमत्कार हो रहे हैं, इसका प्रचार क्यों नहीं हो रहा? इसी का नाम कलयुग है बेटा, इसी का नाम बुराई का युग है। अगर सच का ही प्रचार होने लग जाए, हर कोई गाए और हर कोई मान ले तो फिर सतयुग हो जाए। वो हो सकता है, कलयुग की हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके, लेकिन फिर भी आज का दौर जो है वो अभी यही है और वो सतगुरु मालिक के हाथ में होता है किस युग की उम्र कितनी। मालिक चाहे तो पल में उम्रें शुम्रें सब खत्म कर सकता है, ये लिखा हुआ भी बदल सकता है, ये कुछ जरूरी नहीं है कलयुग की उम्र कितनी पड़ी है। कईयों को ये होता है इतनी पड़ी और इतने लाख साल, एक चुटकी में मालिक चाहे तो उसका समाप्त कर सकता है। वो मालिक है, दया का सागर, रहमो करम का दाता है, ये उसकी मर्जी है। रवि दत्ता लतीना इटली से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी नकली खाद्य पदार्थ बनाकर उनका व्यापार करने वाले व मिलावट करने वालों को भी आप सद्बुद्धि दें कि वे ऐसा करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे जरूर। कश्मीर इंसान बरगामो इटली से लाइव मैसेज, कई दवाइयों में अंडा मिक्स किया जाता है, अगर हम वो दवा खा लेते हैं तो क्या वचनों में गलती हो जाती है जी? भाई दवाइयों में, मेडिकल साइंस में तो बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, पर अगर आपको पता चल गया कि इसमें ऐसा है, जानते हुए ना लीजिए, उसे बदल दीजिए। अनजाने में कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, आप बेहोश हैं, ऐसी कोई चीज दे दी गई आपको, तो आप उसके दोषी नहीं हैं। आशु इंसान अहमदाबाद गुजरात से लाइव मैसेज, घोर कलयुग में सास बहू को छोड़कर अब ससुर और बहू के झगड़े होने लगे हैं और दुख की बात यह है कि हाथ भी उठाया जाता है, जो ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जाए।
तो भाई ये तो कब से चल रहा है, ये झगड़े हो रहे हैं हर तरह के परिवारों में। आत्मिक शांति नहीं है, आत्मिक कमजोरी की वजह से ये सब हो रहा है। तो मालिक सद्बुद्धि बख्शे सबको, मालिक से दुआ करते हैं। आखिरी पर्ची है जी। विदेशों व भारत से करोड़ों की तादाद में साथ संगत ईमेल, लाइव मैसेज, SMS, फोन व ग्रीटिंग कार्ड्स के माध्यम से आप जी को होली की हार्दिक बधाई भेज रही है जी। साथ संगत ने इस खुशी में केक, खीर, हलवा, फल, बिस्कुट, चॉकलेट, मिठाइयां, ड्राई फ्रूट वेबकैम के सामने रखे हुए हैं। प्रसाद बनाने की सभी अर्ज करते हैं। मालिक से दुआ करते हैं प्रसाद बन गया और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी प्यारी साथ संगत जियो, अभी ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा और उस समय आपने उससे पहले लंगर भोजन अभी ले लेना है। जो गुरुमंत्र नाम लेने वाले हैं उन्होंने अभी नाम लेना है। तो अभी थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठिए और अभी यहाँ पे